नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलाल। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हादसा हुआ। अंबाला हिसार हाईवे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की 2 पीसीआर आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल। गीता जयंती महोत्सव को लेकर जहां कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए, वहीं ब्रह्म सरोवर को तट की परिक्रमा तथा महोत्सव में आने वाले बुजुर्ग एवं दिव्यांगों और छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा का प्रबंध भी किया गया। पंजाब के नेताओं के द्वारा चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं देने के बयान पर विज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हादसा हुआ। अंबाला हिसार हाईवे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की 2 पीसीआर आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हादसा गोवंश को बचाने की वजह से हुआ। जानकारी के मुताबिक दुष्यंत चौटाला उचाना हलके के दौरे के लिए जा रहे थे। यहां डिप्टी सीएम लोगों की समस्याएं सुनने और कार्यकर्ताओं की बैठक कर भवानी की रैली का न्योता देने के लिए जा रहे थे। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर उनके काफिले के सामने गोवंश आ गए। गोवंश को बचाने के चक्कर में जैसे ही तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों ने ब्रेक मारे तो आगे चल रही एक पीसीआर में पीछे से आ रही पीसीआर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डिप्टी सीएम तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि कुछ पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड इसमें घायल हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए पेहोवा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस हादसे के बाद चौटाला अपने तय शेड्यूल पर उचाना के लिए रवाना हो चुके हैं। यमुनानगर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसान फिर से एकजुट हो रहे हैं। मोहड़ा में होने वाली विशाल रैली को लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय किसान यूनियन 24 नवंबर की रैली को लेकर गांव-गांव जाकर किसान साथियों को रैली का संदेश भी दे रही है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए तो किसान जीटी रोड जाम कर देंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज यमुनानगर के गांव खारवन में एक अहम बैठक की। हरियाणा में सिंथेटिक नशे के बढ़ते चलन के बाद सरकार सजग हो चुकी है। अब राज्य में एडिक्ट बनाने वाले दवाओं की निगरानी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद सोनीपत जिले के साथ ऐप की शुरुआत की गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। साइकोट्रोपिक दवाओं की जो स्टॉकिंग के लिए प्रत्येक लाइसेंस धारक को ऐप में ऑनलाइन एंट्री भी करनी होगी। एंट्री के बगैर कोई भी दवा रखने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई करेगी। सोनीपत जिले में यदि साथ ही ऐप का ट्रायल सफल रहा तो हरियाणा सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ऐप को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है, इससे एडिक्ट दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही सोनाली फोगाट की मौत फेफड़ों और दिमाग में सूजन से हुई। इसके अलावा उनके शरीर में एम्फेटामाइन सहित कई ड्रग्स और शराब के तत्व मिले, जिसके कारण उनके फेफड़े और दिमाग में सूजन आ गई। ये खुलासा चंडीगढ़ लैब के द्वारा सीबीआई को सौंपी गई सोनाली फोगाट के फोरेंसिक बिस्ट्रा रिपोर्ट में किया गया है। सीबीआई ने मंगलवार को इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनाली के पीए रहे सुधीर सांगवान व सुखविंदर पर हत्या के आरोप लगाते हुए उन्हें आरोपित बनाया गया है। 1000 से अधिक पेजों की इसी चार्जशीट के साथ सीबीआई ने 70 पेजों की फोरेंसिक रिपोर्ट की एक कॉपी संलग्न की है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में जांच स्टेटस को धारा 173 के तहत ओपन रखा ताकि आगे और सबूत मिलने पर इसमें शामिल किए जा सके। सुखविंदर के वकील अब इस चार्जशीट और फोरेंसिक रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले कदम उठाने के बारे में कह रहे हैं और कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होने वाली है। चार्जशीट में सीबीआई ने सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे की वजह उनकी प्रॉपर्टी को भी बताया है। सीबीआई का आरोप है कि सुखविंदर की नजर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर भी थी। इस मामले में शुरू से ही सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी को एक बड़ी वजह माना जाता रहा है। कपिल मुनि की पावन धरा पर आज चिराग योजना और स्कूल मर्जर के नाम पर आज स्कूलों को बंद करने के तहत अध्यापक नेता सतबीर गोयत के निलंबन तथा सुरेश द्रविड़ पर दर्ज मुकदमे के विरोध में शिक्षक तालमेल कमेटी और जन शिक्षा अधिकार मंच के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभा करके इस शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हरियाणा अध्यापक संघ के जिला महासचिव सुभाष
सीटू के कामरेड सत्यवान ने कहा कि कलायत विधानसभा के 8वीं कक्षा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के द्वारा सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा पर हमला किया गया है, जो अति निंदनीय है। एक महिला मंत्री होते हुए जहां लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, वहीं उन्होंने लड़कियों के स्कूलों को बंद करके बेटियों को अनपढ़ रखने की सोच भी उजागर की है। गीता जयंती महोत्सव को लेकर जहां कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं, वहीं ब्रह्म सरोवर को तट की परिक्रमा तथा महोत्सव में आने वाले बुजुर्ग एवं दिव्यांगों और छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले वह लोग जो ब्रह्म सरोवर की पूरी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है, वह लोग निःशुल्क एवं ई रिक्शा के माध्यम से सरोवर की परिक्रमा कर सकते हैं। यात्री इस सुविधा के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। शहरी बिजली वितरण निगम में बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 4 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ उनकी मूलभूत छोटी छोटी मांगों को भी नहीं मान रहा, जिस कारण उनके अंदर रोष है और प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों को नहीं माना जाता। यदि जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल पूरे दिन के लिए भी होगी। हरियाणा में एमबीबीएस बोर्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस स्टूडेंट लगातार धरना प्रदर्शन कर रोष जता रहे हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग को सरकार पूरा नहीं करती तब तक इसी तरह उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स पिछले 23 दिनों से धरना दे रहे हैं। चौथे दिन भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने ओपीडी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रोष जताया। एमबीबीएस स्टूडेंट कह रहे हैं कि यदि सरकार ने बातचीत कर उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो एक दिन पूरा ओपीडी को बंद किया जाएगा और कोई भी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेगा। चरखी दादरी के 27 साल की शादीशुदा नेशनल चैंपियन पहलवान को 16 साल की मुस्लिम पहलवान से प्यार हो गया। उसने उसे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन तक कर दिया। उसके बाद दोनों ने पंजाब के जिला मोहाली की एक मस्जिद में निकाह कर लिया। अब दोनों ने सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका दाखिल करते हुए उन दोनों ने बताया है कि लड़की मुस्लिम समुदाय से है और उसकी उम्र 16 है। मुस्लिम समुदाय में यौन परिपक्वता के बाद नाबालिग होते हुए भी विवाह वैध है। लड़की के माता पिता उसका विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ किसी अन्य से करवाना चाहते थे, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया, प्रेमी के पास आने का फैसला कर लिया और पहलवान नवीन के पास पहुंच गई। नवीन उसे लेकर मोहाली पहुंचा और अपना धर्म बदल लिया। फिर दोनों ने 13 नवंबर को मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कर लिया। इस निकाह से लड़की के घर वाले खुश नहीं, लेकिन लड़के के घर वालों को इस बारे में सब पता है। हाईकोर्ट ने मामले में लड़की के परिजनों को नोटिस जारी कर 24 नवंबर को जवाब मांगा है। साथ ही हरियाणा पुलिस से जोड़ी की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट भी तलब कर दी है। रेलवे लाइनों को पार करते एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर राज्य के रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। रास्ते से स्कूटी हटाने को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों ने एक कार को खरीदो फरोख्त करने वाले व्यक्ति के कार्यालय में घुसकर उनकी बेटी की डंडों से पिटाई कर दी। हमला करने वाले युवकों ने उनकी स्कूटी को भी डंडे मारकर तोड़ दिया। पीड़ित युवती ने बताया है कि एक आरोपित का डंडा भी छीन लिया गया। वारदात पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। किशनपुरा के ज्ञानचंद ने पुलिस को शिकायत की कि वह पुरानी कार खरीदो फरोख्त का काम करता है। उसने गांधी मंडी में शिव कार बाजार के नाम से कार्यालय बना रखा है। उसकी बेटी नीशू बीए फाइनल की छात्रा है। नीशू स्कूटी से कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। बेटी के साथ में वह अपनी बुलेट बाइक पर जा रहा था, तभी बेटी की स्कूटी खराब हो गई। उसने बाइक से स्कूटी टोचन कर ली। रास्ते में कृष्ण के मकान के पास स्कूटी लेकर 4-5 लड़के रास्ते में खड़े थे। उसने साइड में स्कूटी करने को बोला तो लड़के ने मना कर दिया। इसको लेकर कहासुनी हो गई। वह स्कूटी के आगे से बाइक निकाल कर ले गए। उसने अपना कार्यालय के बाहर के स्कूटी खड़ी कर दी और बेटी नीशू को कार्यालय में बिठाकर घर चला गया। इसके बाद विवाद करने वाला जो युवक था अपने एक अन्य साथी के साथ आया और उसकी स्कूटी को डंडे से प्रहार करके तोड़ दिया। युवक ने कार्यालय में घुसकर नीशू की भी डंडे से पिटाई की। पड़ोसी का मैकेनिक दौड़कर मौके पर आया। हमला करने वाले युवक उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। किशनपुरा चौकी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमला करने वाले युवकों का पता लगाने में जुटी है। पंजाब के नेताओं के द्वारा चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं देने के बयान पर विज ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है।
जब तक SYL का पानी व हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं जाता तब तक चंडीगढ़ में वो डटे हुए हैं और उन्होंने अंगद का पैर जमा रखा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा अपनी विधानसभा बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने पैसा देकर जमीन लेनी है और निर्माण भी हरियाणा को ही करना है, इसमें पंजाब को क्या दिक्कत है। विज ने कहा है कि किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता, चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है और बरकरार रहेगा। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले 2 साल बाद भी वापस नहीं लिए जाने के विरोध में 24 यानी कल मोहड़ा में BKU के जो प्रधान है गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनके गुट ने पूरी सड़क को जाम करने की चेतावनी दे दी है। अब गुरनाम सिंह चड़ूनी ने वीडियो जारी कर पूरी डिटेल्स जो है शेयर की है। अब तक हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।